जो तबलीगी जमात के मामले को लेकर एक बार फिर पार्लियामेंट से और इस बार तो वज़ारत दाखिला गृह मंत्रालय के दफ्तर से ये कहा गया है कि तबलीगी जमात के मरकज़ से कोरोना फैला है। ये निंदनीय काबिल मज़म्मत बयान है और ये अच्छी बात है कि जमीयत उलमा हिंद के रूह रवां मौलाना महमूद मदनी साहब मदीदुल आली ने इस बयान की कड़े अल्फाज में मज़म्मत कर दी है। सवाल ये है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में जब ये लोग आरोप लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस वक्त मुल्क में कोरोना की बीमारी की तादाद हज़ारों में थी या सैकड़ों में थी। आज रोज़ाना लगभग 1,80,000 90,000 पाए जा रहे हैं। तो ये क्या सब मरकज़ ने फैलाए हैं? ख़ुद मुल्क के वज़ीर दाखिला कोरोना से प्रभावित मुतासिर हुए हैं। अमित शाह साहब क्या वो मरकज़ में गए थे? इस तरह बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट और वज़ीर लोग कोरोना से प्रभावित मुतासिर पाए गए हैं। तो क्या वो सब लोग मरकज़ में गए थे? वज़ारत दाखिला से जो गुमराहकुन झूठा बयान जारी हुआ है उसका 3 स्तर पर 3 सतह पर जवाब देना ज़रूरी है। मिली तंजीमों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इस बयान का गुमराहकुन होना, झूठा होना साबित करना चाहिए। मिली तंजीमों को अदालत में जाना चाहिए और गृह मंत्रालय के वज़ारत दाखिला के इस बयान को चैलेंज करना चाहिए। तीसरे के हाल ही में बिहार में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ सियासी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सियासी सतह पर गृह मंत्रालय का इस बात का जवाब देना चाहिए। फिर जहाँ जहाँ इलेक्शन आए, जहाँ जहाँ ऐसा माहौल बने, वहाँ गृह मंत्रालय के इस झूठ का जवाब देना चाहिए। कानून के दायरे में जवाब देना चाहिए, सियासी सतह पर भी, कानूनी सतह पर भी, प्रेस की सतह पर भी कानून के दायरे में रहकर वज़ारत दाखिला के इस झूठ को बेनकाब करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है।